हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल। तो देखो, आज हम ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक सेल के लिए गार्ड का काम करता है। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दुनिया में घुसने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इमेजिन करो एक सेल है और सेल की पूरी दुनिया है। उस सेल की दुनिया के अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने हिसाब से बटे हुए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बटे हुए हैं। अभी इस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो पूरी ईमानदारी से, बिना घूस खाए, बिना करप्शन करे, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो अब इतने ईमानदार लोगों को, वो भी एक जगह, तो इनकी प्रोटेक्शन भी तो बनती है ना बॉस। तो यहाँ पे ही रोल आता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इनको मदद करती है कि सारा अपना काम जो है वो ईमानदारी से, व्यवस्थित तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकें। ये सेल की सिक्योरिटी गार्ड कम्युनिकेशन सेंटर और ट्रांसपोर्ट का हब का काम करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो सेल अपनी फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और देखेंगे ये कैसे हर बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन का काम करता है। तो सबसे पहले अपन अपने नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी करी थी स्वान ने। हमने पहले ही सीख लिया था, स्विंडन और स्वान, है ना, वही है। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने करी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करी थी हमारे स्वान ने। यूनिट मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था, दोनों ने मिल के दिया था, सिंगर और निकलसन ने। मतलब गा गा के और नाच नाच के, सिंग कर करके और नाच नाच के मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऐसे याद रखे ना, सिंगर एंड निकलसन मॉडल। जिसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए क्वाजी फ्लूइड इन नेचर। मतलब क्वाजी फ्लूइड नेचर में होता है, मतलब एक हल्का फ्लूइड टाइप जो है ना, नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लुक्स लाइक प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इन्होंने ये सब जो भी पॉइंट से बता रहा हूँ, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ही आ रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है ना। और जिसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसके जैसा दिखता है? प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब जैसे कि पानी है और पानी के अंदर एक हम बर्फ को डाल देंगे तो बर्फ कैसे तैरता हुआ उसके ऊपर दिखेगा, वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन का है वो उस बर्फ की जगह समझ लो प्रोटीन, और सी ऑफ फॉस्फोलिपिड उस पानी की जगह समझ लो कि वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक प्रोटीन का आइसबर्ग तैर रहा है, वैसा कुछ इनको देखने को मिला था, ठीक है। फॉर स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ह्यूमन आरबीसी हमने लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए। अब बात आती है कि हमने ह्यूमन आरबीसी ही क्यों लिया। देखो, आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा ये फायदा होता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा माथा पच्ची नहीं, क्लियरली हम उसको देख सकते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना। दे गॉट टू नो दैट, उनको क्या पता चला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, मेन कंपोनेंट इज फॉस्फोलिपिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है। इसीलिए तो उन्होंने बोला था फॉस्फो इन सी ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये दो चीज जो थी, ये कंक्लूजन थी यहाँ पे। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल सेल स्ट्रक्चर और सिमिलर सेल स्ट्रक्चर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब किसी में कुछ अलग अलग नहीं होगा, मेनली सब दूर एक जैसा ही होगा। इसीलिए हमने क्या बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल सेल स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तीन टाइप होते हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तीन चीज हो गई, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड के भी तीन टाइप होंगे, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमको पता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ये तीनों चीज लिपिड के अंदर आती है। परसेंटेज अमाउंट ह्यूमन आरबीसी के अंदर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, लिपिड जो है वो 40% है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% है। और लिपिड के अंदर डोमिनेंट हमेशा आपने को पता ही है कौन होगा? फॉस्फोलिपिड इसमें डोमिनेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 8% है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या है? प्रोटीन है, जिसके बाद क्या है? लिपिड है, और जिसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब यहाँ पे तुम डायग्राम में देख सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इसमें कुछ टेल लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे होंगे जो कि अंदर की साइड है, और एक
गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, बाहर की साइड है। तो इनको और इन दोनों को बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। हम सोच रहे कोलेस्ट्रॉल क्या काम आ रहा है भैया, कोलेस्ट्रॉल तो खराब ही होता है, खराब ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी एक चीज होती है जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन सभी को जोड़ने का काम करती है, सीमेंट टाइप फील कर देता हो जाता है, जिसकी वजह से सबको जोड़ के रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल फॉर स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर रेड कलर में जो तुमको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा है ना। अब एक यहाँ पे ग्रीन कलर का तुमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑन सरफेस कैन इजीली एक्सट्रैक्टेड आउट एंड द स्ट्रक्चर रिमेन स्टेबल। इसको हम बोलेंगे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जो कि बाहर की सरफेस में प्रेजेंट होता है और जो कि इजीली एक्सट्रैक्ट आउट हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रिमेन, और जिसको निकलने के बाद भी स्ट्रक्चर जो है हमारा जो होगा वो स्टेबल ही प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। अब यहाँ पे तुमको जो गोल गोल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेड, और जो नीचे की तरफ जो अंदर की तरफ घुसा हुआ दिख रहा है उसको हम बोलते हैं टेल। अब हेड जो है वो पोलर होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। फोबिक मतलब डर, डर से हम पता चलता है ना, इसको फोबिया है, इसको अंधेरे से फोबिया है, ऐसे जैसे हम सुनते हैं ना, इसको ऊंचाई से फोबिया है, तो फोबिया मतलब डर। और टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मतलब डर, और डर इसको किससे डर है, हाइड्रो मतलब समझ आ रहा, पानी, इसको पानी से डर है, इसलिए ये क्या रहेगी, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी। और हेड क्या है, वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। टेल जो होगी वो नॉन पोलर प्रेजेंट होगी। अब जैसे कि एक्सट्रेंसिक प्रोटीन देखा था अपन ने जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, वैसे ही एक और प्रोटीन होता है जो कि होता है इंट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन जो होता है इंटीग्रल होता है, यानी कि अंदर की तरफ धसा हुआ होता है। इंट्रेंसिक होता है कांट इजीली एक्सट्रैक्टेड, ना तो हम इसको इजीली निकाल पाते हैं। एंड इफ एक्सट्रैक्टेड द स्ट्रक्चर इज डिफॉर्म, अगर अपन ने इसको निकालने की कोशिश करी तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है। जिसके बाद में यहाँ पे अब सम इंटीग्रल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, जो कि आप यहाँ पे टनल की जैसे देख सकते हो ग्रीन कलर में जो है यहाँ पे, ये टनल प्रोटीन है। ये कुछ टनल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस एंड से इस एंड तक, तो इस इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये अपने, इनको हम क्या बोलेंगे, टनल प्रोटीन बोलेंगे। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, हमने पहले भी इसको जाना था। अब हाइड्रोफिलिक नेचर मोलिक्यूल कैन इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इजीली पास होते हैं। हमारे जो भी सब्सटेंस हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के पास कैसे आएंगे, जब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको पास नहीं करेगा। मतलब जैसे कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे चेकिंग कहाँ पे होती है, रेलवे स्टेशन है तो वहाँ होगी, या फिर हमारे अलग अलग जगह पे होगी, एयरपोर्ट वगैरह पे होगी। वैसे ही यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह कौन मांगने का काम कर रहा है, यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह मांगने का काम कर रहा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, उनको चेक करेगा, जिसमें चेक करने में क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, मतलब जो सादे सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपली डिफ्यूजन के द्वारा पास हो जाते हैं, उनको ज़्यादा लोड वाली बात नहीं होती, और वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन इजीली पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तुमने पहले पढ़ाई होगा अच्छे से। तो पोलर मॉलिक्यूल नीड्स कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने के लिए। अब पोलर मॉलिक्यूल मतलब अगर मान लो कि कोई बुजुर्ग लोग हैं, ताता जी वगैरह है तुम्हारे, तो उनको रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो उन किसी की जरूरत चाहिए, उनको कैरियर प्रोटीन वगैरह चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो कि उनको हाथ पकड़ के और आराम से रोड क्रॉस करने में उनकी मदद कर दे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, हमको कैरियर प्रोटीन की जरूरत है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में मदद करे। जिसके बाद में यूनिट मॉडल जो दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका क्या डिसएडवांटेज था, तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो क्वासी फ्लूइड नेचर क्यों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बात यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जो तुम देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग चीजें तीन बनी हुई है।
इसको पहले समझ लो। रोटेशनल मोशन की अगर अपन बात करते तो रोटेशनल मोशन मतलब यहाँ पे फिजिक्स में मत घुस जाना कि सर वो फिजिक्स वाला पंखा जो रोटेट करता है वो रोटेशनल सर्कुलर, वैसे नहीं। यहाँ पे अपने बायो में क्या है, रोटेशनल मतलब यहाँ पे तुम डायग्राम में देख सकते हो वो अपनी ही जगह इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये वही फिजिक्स वाला, पर यहाँ पे फॉर्मूले मत ठोक देना भगवान, है ना। तो रोटेशनल मोशन है वो अपनी ही जगह रोटेट कर रहा है इस तरह से, अगर कोई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। लेटरल मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो समझ जाना कि उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल मूवमेंट बोलेंगे। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब वो जो 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 इस तरह से घूम रहा है ना, गोल 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 इस तरह से घूम रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सभी अलग 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 चीज इस तरह से मूवमेंट करती है। अब अपने को आगे दिक्कत नहीं आएगी, समझने में कैसे नहीं आएगी, देखो। प्रोटीन कांट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अपन ने देखा है जो ऐसे कैसे मूवमेंट करता है, तो प्रोटीन जो है ये मूवमेंट शो नहीं करता है ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि उसका साइज जो है वो लार्ज है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो फॉस्फोलिपिड शो करता है, और फ्लूइडिटी ड्यू टू लिपिड, उसका फ्लूइडिटी किस वजह से होती है, लिपिड की वजह से प्रेजेंट होती है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, अपने को सबको पता है कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे, शुगर को बोलेंगे। अब शुगर का क्या काम है वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये क्या करती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करती है। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगा तो वो कैसे करेगा, तो ये क्या करती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल आता है, और ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हमारी मदद करती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस एक बार और अपन जान लेते हैं। फॉर्म्स अ इनर कंपार्टमेंट सेपरेट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। इनर कंपार्टमेंट बनाती है, आउटर एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही सेपरेट कर देती है। जैसे कि मेरे पीछे आप तुमको डोर देखने को मिल रहा होगा, हर रूम में एक डोर होता है, वो डोर क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करने में मदद करता है ना। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डोर टाइप है जो कि सेपरेट करती है बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के, है ना। और उसी के अंदर पूरा डिपार्टमेंट बैठा हुआ है जिसके अंदर सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, है ना। जिसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सिलेक्ट करेगी और जो सिलेक्शन जिसका सिलेक्ट हो जाएगा वो ही अंदर आ पाएगा। परफॉर्म ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट में वो मदद करती है। और रेप्लिकेंट नेचर ड्यू टू द लिपिड, उसका और उस लिपिड वाला नेचर होता है, सिंपल सा ऐसे समझ लेता हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने डिस्कस करा, पूरा का पूरा लेक्चर इतना सिंपल था और इतना बेसिक है कि तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। एक बार अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं, समराइज इसको अपन करें तो वो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर बाउंड्री है होती है जिसका काम है सेल को प्रोटेक्शन करना और उसके अंदर की प्रोसेस को कंट्रोल करना, ठीक है। जिसके बाद में इस मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स का काम होता है जो कि एक फैसिनेटिंग डायनामिक स्ट्रक्चर बनाता है। ये लिपिड्स डबल लेयर की तरह होता है जो एक लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी और परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स सेल्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के लिए क्रिटिकल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का गेटकीपर है जो सेल के अंदर और बाहर से सब्सटेंस को मूवमेंट रेगुलेट करता है, और इसके बिना सेल का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन तो एक ही बात है, सेल वॉल अलग है। सेल वॉल के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहना और थैंक यू।